महायज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन उड़िया बाबा आश्रम वृंदावन में आयोजित होगा, जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। आयोजन का उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कानूनी लड़ाई एवं जन जागरण के माध्यम से अतिशीघ्र मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। सामान्य नागरिक आचार संहिता लागू करना, मुस्लिम महिलाओं को मजहबी दलदल से निकालकर वैदिक सनातनी हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान बनाना, गौ हत्या मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करना आदि विषय प्रमुख रूप से रहेंगे। आज अखंड दया धाम आश्रम में महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर आदित्यानंद जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिनेश फलाहारी, ब्रज धर्मचार्य परिषद के संरक्षक पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ, महंत चंद्रमा दास जी साथी के सानिध्य में आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया गया। इस पूरे अवसर पर महामंडलेश्वर भास्करानंद ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त हो, ये सभी सनातनियों की इच्छा है। वर्तमान सरकार के रहते ये स्थान अति सुंदर हो जाना चाहिए। पंडित दिनेश फलाहारी डॉक्टर आदित्यानंद ने कहा कि इस आयोजन में विदेश की धरती पर व्यापार कर अपनी आजीविका चलाने वाले वैदिक सनातनी हिंदू इस दिव्य आयोजन में भाग ले रहे। ये गर्व की बात है कि विदेश की धरती पर रहकर सनातन की ध्वजा को थामे हुए हैं। इस पूरे अवसर पर प्रमुख रूप से श्री चंद्रदास जी महाराज, महंत रामदास बाबा, ब्रज धर्माचार्य परिषद के संयोजक राजेश पाठक, यज्ञाचार्य पंडित अनिल शास्त्री, मधुसूदन दास जी महाराज, महामंडलेश्वर राधानंद गिरी, कन्हैया कौशिक, गिरिराज से बाबा ब्रह्मचारी दास, राजेश कृष्ण शास्त्री, प्रभारी कुलदीप दुबे साथी उपस्थित थे। जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय आपू। तो हम उन्हें बताएंगे कि जो महाकाल है वो गोपेश्वर हो गए वृंदावन में आके, और हमारी गाय की जिस प्रकार दुर्दशा भारत में हो रही है उसका हम सब सनातनी मिलकर वार्ता करेंगे, और सब अपनी अपनी जो जैसे जनसंख्या से पीड़ित हैं या हम जो भी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, हम हिंदू होकर भी दुखी हैं अपने ही हिंदुस्तान में, तो हम उसकी वार्ता करके सभी देश विदेश से मिल के उनकी जन्मस्थली से संबंधित चर्चा होगी, उसका निराकरण होगा। मानस में एक चौपाई आती है सुंदरकांड में, बिनहि न माने जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। ये हमारे आसपास जो बैठे हुए हैं महापुरुष, ये हैं राम, और राम के सानिध्य में हम हैं परशु। यदि सरकार हमारे शब्दों को, हमारे विचारों से सहमत नहीं होगी तो राम की आज्ञा से फिर परशु को परशुराम बनना पड़ेगा। हम सभी नहीं चाहते, क्योंकि हिंदू इतना सरल और सहनशील है कि जब सभी लोगों का इसमें पादार्पण होगा और आशीर्वाद उनका मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारे दिनेश फलारी जी की अध्यक्षता में और उनके हमारे आदरणीय बाबूजी की श्री बिहारीलाल वशिष्ठ जी के संरक्षण में यह दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी अनेक महापुरुष पधार रहे हैं और इस न्यास के जो है पदाधिकारी भी हैं वह। तो उन सब की अध्यक्षता में एक अद्भुत विशाल और भव्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो है अभी तक संघर्ष चल रहा है, केस चल रहा है, इसकी मुक्ति के हेतु इसमें यज्ञ होगा और उसकी मुक्ति के हेतु इसमें चिंतन होगा। पूज्य सभी महापुरुषों के तत्वावधान में, मार्गदर्शन में ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन, जिसमें बहुत से देशों के जो प्रवक्ता हैं और जागृत हिंदू हैं वो सभी इसमें भाग लेंगे। और जो विशेष रूप से हिंदुओं के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, चाहे नागरिकता को लेकर के ले लो कि उन 4-4 विवाह करना और कई बच्चे पैदा करना, और इस तरह से जनसंख्या जिहाद के द्वारा हम हिंदुओं को घेरने की कोशिश। इस जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा 27 अक्टूबर को वृंदावन में उड़िया बाबा आश्रम में एक विष्णु महानारायण यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सभी पूज्य संत भगवान के चरणों के आशीर्वाद के फलस्वरूप यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में सभी सनातनी हिंदू पधारें। आज उस कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया है। सभी संत भगवान का आशीर्वाद मिला है, और 27 अक्टूबर को होने वाले हिंदू सम्मेलन में सभी सनातनियों के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में किस प्रकार सहयोग किया जाए, किन किन संत भगवान की उस केस में गवाही लगेगी, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। विष्णु भगवान विष्णु नारायण यज्ञ का जो यज्ञ कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने साधु संत महात्माओं के साथ मिलकर के किया है, यह समय की मांग
और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सहज सुलभ अच्छा उपाय है। जहाँ हिंदू सम्मेलन की बात है, वहाँ यह भी एक आज की मांग, आज की परिस्थिति में अति आवश्यक है। संत महात्मा मंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य वगैरह जो भी सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आते हैं हिंदू में और अभिव्यक्ति करते हैं, आज समाज और संस्कृति दोनों दूषित हो रही है, उसके लिए नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। उसके पश्चात जो है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेकों जगत गुरु, महामंडलेश्वर, संत महंत, गोस्वामी, भागवताचार्य, अप्रबुद्ध नागरिक और सनातन धर्म प्रेमी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे। इसमें जो है हमने 4 प्रस्ताव पारित करने हैं। सबसे पहला ये कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए, गौवध बंद होना चाहिए पूरे भारत में। दूसरी ये है कि ब्रज तीर्थ को, ब्रज 84 कोष को केंद्र सरकार अपने संरक्षण में ले। नारायण महायज्ञ जो होने जा रहा है उसके विषय में आज यहाँ पर वृंदावन के जो गणमान्य लोग हैं, संत महापुरुष हैं, उनके द्वारा आज यहाँ पर इसका एक आयोजन है। ये आज घोषणा है कि 27 अक्टूबर को बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इसी से जन जागरण होगा और जब तक जन जागरण नहीं होता है तब तक कुछ भी संभव नहीं है। जन जागरण से सब कुछ संभव है। जन जागरण का एक बहुत सुंदर पूरे जनमानस को एक बहुत सुंदर संदेश देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है, ये आयोजक करता ये दिनेश फलारी जी और हमारे संरक्षक पंडित बिहारीलाल वशिष्ठ जी, आप सब लोगों के सहयोग से जो ये कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और मैं तो ठाकुर जी से, परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि भी हम सभी सनातनी इसी तरह से जागृत रहें और जब जागृत रहेंगे तभी सुरक्षित